श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया? महाभारत के अनुसार भरत वंश में राजा कुरु ने जिस भूमि को बार बार जोता वह स्थान कुरुक्षेत्र कहलाया। तो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध। महाभारत के अनुसार राजा कुरु को देवराज इंद्र ने वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर युद्ध करते हुए मरेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। राजा कुरु महाभारत के अनुसार कुरु वंश के प्रथम पुरुष थे। वे बड़े प्रतापी और तेजस्वी राजा थे। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरु के वंश में पैदा हुए। पांडवों और कौरवों ने भी कुरु वंश में ही जन्म लिया था। विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध भी कुरु वंशियों में ही लड़ा गया। महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम संबरण था। इनका विवाह सूर्यदेव की पुत्री ताप्ती से हुआ था। ताप्ती और संबरण से ही कुरु का जन्म हुआ था। राजा कुरु के नाम से ही कुरु महाजनपद का नाम प्रसिद्ध हुआ, जो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में ही अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत एवं अन्य पुराणों में कुरुक्षेत्र की महिमा के बारे में बताया गया है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं, और जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वही निवास करूंगा, यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों की कालगति से नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनर्जन्म नहीं लेते। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। राजा कुरु का विवाह शुभांगी से हुआ, जिनसे उनके पुत्र विदुरथ हुए। विदुरथ के संप्रिया से अनस्वा, अनस्वा के अमृता से परीक्षित, परीक्षित के सुयसा से भीमसेन, भीमसेन के कुमारी से प्रतिश्रावा, प्रतिश्रावा से प्रतीप, प्रतीप के सुनंदा से 3 पुत्र देवापी, बाहलिक एवं शांतनु का जन्म हुआ। देवापी किशोरावस्था में ही सन्यासी हो गए एवं बाहलिक युवावस्था में अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में लग गए, इसलिए सबसे छोटे पुत्र शांतनु को गद्दी मिली। शांतनु के गंगा से देवव्रत हुए, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म का वंश आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्ज हुए। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्ज का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से हुआ। इससे धृतराष्ट्र और पांडु हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। इंद्र ने दिया था राजा कुरु को वरदान। महाभारत के अनुसार कुरु ने जिस क्षेत्र को बार बार जोता था उसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कहते हैं कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी ये बातें बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि राजा कुरु, तुम व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हो। यदि कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके यहाँ मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। कुरु ने यह बात मान ली। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया।